अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी कीमा आलू रेसिपी। यकीन करें बहुत ही लजीज, बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली थी जिसमें मैं हाफ़ कप के बराबर तकरीबन ऑयल या घी आप जो आप डालते हैं वो यहाँ पर डाल दीजिए और बस इसको करेंगे गरम। यहाँ पर मैं आपको 1 पाव कीमे के हिसाब से और 1 पाव आलू के हिसाब से आपको रेसिपी दे रही हूँ, तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 2 छोटी प्याज़ें ले ली थी या फिर आप एक बड़ी प्याज ले लें, बारीक स्लाइस कटिंग हुई हुई। तो यहाँ हमने डाल देना है और इसको सबसे पहले हमने इसको फ्राई करना है। गोल्डन होने तक हमने इसको फ्राई करना है। और इसके साथ जो हम डालेंगे गरम मसाला डालेंगे, जिसमें साबुत ज़ीरा है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, हाफ़ टी स्पून या 10 से 12 ले लें, 1 बड़ी इलायची ले लें और दालचीनी के 1-2 छोटे टुकड़े ले लें, लौंग 3 अदद ले लें। बस ये सारा गरम मसाला, जैसी प्याज लाइट गोल्डन होगी तो आपने गरम मसाला डाल देना है। उसके बाद डाल दें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भर के, और अदरक लहसुन को हल्का सा हमने भूनना है। उसके बाद डाल देंगे टमाटर, एक बड़े साइज़ का टमाटर है, छोटे हैं तो 2 ले लीजिए। और बस टमाटर के बाद मसाले हमने ड्राई मसाले डालने हैं, जिसमें लाल मिर्च है 1 टीस्पून, हल्दी है हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून है इसमें नमक, पिसा हुआ धनिया नहीं जाएगा इसमें, बस थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला जले नहीं। और मसाले के साथ इसकी भुनाई करेंगे। लेकिन टमाटर को सॉफ्ट नरम करने के लिए हमें इसे ढकना पड़ेगा 1-2 मिनट के लिए, ताकि टमाटर खूब अच्छे से गल जाए, सॉफ्ट नरम हो जाए। जैसे कि अब ये नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे नज़र ना आए तो बस इसको मैं ढक दूँगी 1-2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जब 1-2 मिनट हो जाए तब आप इसको मसाले को चेक करेंगे तो टमाटर बिल्कुल हल हो चुके होंगे, घुल चुके होंगे। बस चमचे चलाने की देर है और ये बिल्कुल हल हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने अभी 2 टेबल स्पून के बराबर दही डाल दी थी। ये मेरे पास फ्रोज़न दही थी, तो आपके पास फ्रोज़न ना हो तो आप 2 टेबल स्पून डाल दीजिए। तो मैंने ऐसे ही अपना डाल दिया था दही को 2 टेबल स्पून के हिसाब से। और दही के साथ इसकी भुनाई करेंगे। फिर कीमा जो है वो मैंने निकाल के रखा हुआ था, वो भी मेरे पास फ्रोज़न हुआ है। तो बस उस कीमे को भी हमने यहाँ डालना है। जैसे दही और ये मसाला खूब अच्छा सा भून जाएगा, उसके बाद आप डाल दें यहाँ पर कीमा। जब कीमा डाल देंगे तो उसके बाद फिर आपने इसकी खूब अच्छे से भुनाई करनी है कीमे के साथ, क्योंकि सारी जो भुनाई है ना वो हमने यहीं शुरू में करनी है। अक्सर ये होता है कि कीमे के साथ ही हम सारे मसाले डाल देते हैं और चढ़ा देते हैं और फिर उसका पानी ड्राई करके फिर उसकी भुनाई करते हैं, फिर उसके बाद आलू डालते हैं। वो भी ठीक है तरीका, लेकिन इस तरह आप बना के देखिएगा कि सारे मसाले आपने पहले भुनाई करने, प्याज को लाइट गोल्डन करना है। तरतीब वाइज इसी तरह अगर आप बनाएंगे ना, आपको एक डिफरेंट फ्लेवर मिलेगा, बहुत ही लजीज फ्लेवर मिलेगा। तो बस इसको दही और मसाले के साथ खूब अच्छा सा हमने इसको भूनना है। कीमे को तब तक भूनना है जब तक ये दानेदार नहीं हो जाता और कीमे का जो अपना पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता, तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि कीमा बिल्कुल दानेदार हो चुका है, घी तेल जो भी डाला वो हमने वो इसमें बिल्कुल अलग होना शुरू हो गया है। तो बस ये हो रही है अब इसकी भुनाई। इसके बाद हम डाल देंगे कटे हुए आलू, जो कि मैंने 2 आलू दरमियाने साइज़ के ले लिए थे और उनके इस तरह छोटे छोटे से क्यूब्स कर लिए थे। और ये हम डाल देंगे कीमे में 1-2 मिनट इसके साथ भुनने के बाद इसमें 1 कप पानी में डाल दूँगी ताकि आलू के गल जाए खूब अच्छा सा। और बस इसको ढक देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इतनी देर में आलू गल जाते हैं। तो बस इसको जब मैंने चेक किया तो यहाँ पर ये आलू हमारे बिल्कुल बेहतरीन डन थे, जैसे कि ये आप देख रहे हैं इस तरह। तो ये आलू बिल्कुल डन है। बस अगर थोड़ा बहुत पानी हो तो वो ड्राई कर लें। और यहाँ पर जो है हरा धनिया और हरी मिर्च मैं साबुत ही डाल दूँगी, आप चाहें तो इसे काट के भी डाल सकते हैं या बीच में से 2 करके डाल दें। तो ये हमारा बेहतरीन सा आलू कीमा फ्राई बिल्कुल तैयार है। लेकिन इसका खुशबू, इसका जायका बिल्कुल आपको डिफरेंट लगेगा। अगर आप इसी तरह तरतीब वाइज बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा आपको फ्लेवर मिलेगा। तो ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह भी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। यकीनन अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यहाँ बस डिश आउट क्या करना, बस आपको इसी तरह मैंने दिखा दिया कि इसकी लुक देख लें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो ये जो हमारी रेसिपी है, कीमे का जो बेस मैंने आपको बनाना सिखाया ना, तो आप आलू की जगह यहाँ पर कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं। लौकी छोटी छोटी काट के डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं। यानी कि कीमा आपने इस तरह तैयार किया और कोई भी सब्ज़ी डाल के आप इसको दम पे लगा सकते हैं। जैसे हमने आलू गलाए इसी तरह वो सब्ज़ी गला लें तो ये हमारा वैसे ही कीमा सब्ज़ी तैयार हो जाएगा।
नाश्ते पे बनाइए, यकीन कर बहुत ही लजीज मज़े की ये कीमा आलू रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।